राधे राधे भक्तों। आज हम पाप मोचन एकादशी की पारण समय और उन व्रत की कथा सुनाते हैं। सामान्य जन पाप मोचन एकादशी का पारण 26 मार्च के दिन करेंगे। 26 मार्च के दिन साधक दोपहर को 1:41 से लेकर शाम को 4:08 के मध्य पारण कर सकते हैं। इस समय साधक गंगा स्नान कर भाव भक्ति से लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और वही पूजा के बाद अन्न और धन का दान कर व्रत को खोलें। अब हम आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत इसने कथा सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले। युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु से पूछा, आपके श्रीमुख से इन पवित्र कथाओं को सुन मैं कृतज्ञ होना चाहता हूँ, परंतु मेरी अभिलाषा अभी घटी नहीं वरन बढ़ी है। उसी के वशीभूत हो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की दृष्टता करके आगे कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की कथा विधि महात्म्य का वर्णन कर मुझे कृतार्थ करें। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मानधाता ने श्री महर्षि लोमेश से किया था, परंतु अब मैं यही कथा जो महर्षि लोमेश ने मानधाता से सुनाई थी, आज तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाचत्व से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। जयद्रथ वन में जहाँ पर पहले अप्सरा निवास करती थी और जहाँ पर सदैव ही वसंत विराजमान रहता था, नाना प्रकार के पुष्प खिलते थे और नाना प्रकार के पक्षी कलरव किया करते थे। इंद्रादि देवताओं का यहाँ क्रीड़ा स्थल था और किन्नर यहाँ पर विहार करते थे। उसी सुंदर और रमणीक स्थान में महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहां आकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देख उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह नहीं माना। तब हाथ में सितार ले उनके पास बैठ अपनी वीणा बिंदिनी कोकिल कंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल बिछाने लगी। उसको वहां उपस्थित देख भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव श्री भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गया। अप्सरा की बाहों को कमान, कटाक्ष को प्रत्यंचा, नेत्रों को बाण बनाकर मंजू घोषा को उसका सेनापति बना दिया और आन बान शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधावी ऋषि युवा स्वरूपवान और तेजवान व्यक्ति था। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। कामदेव की सेनापति मंजू घोषा ने मुनि के समीप ही बैठ मधुर गान आरंभ किया। स्वर लहरी की सुरीली तान से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोषा पर दृष्टि पड़ते ही उस पर मोहित हो गए। मुनि को अपनी ओर आकर्षित देख मंजू घोषा अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके रूप पर ऐसे मोहित हुए कि समस्त शिव चरित्र क्षण मात्र में भूल गए और मंजू घोषा के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते जब बहुत दिनों हो गए, तब मंजू घोषा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामसक्त मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज तो आई हो। मंजू घोषा मुनि के वचन सुन यद्यपि भयभीत हुई तथापि कामवश फिर रुक गई, मगर वह अब उसका चित्त भावी अनिष्ट की शंका से चंचल होने लगा। मंजू घोषा मुनि के पास 57 साल 1 मास 13 दिन काम क्रीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी वह पहली रात ही थी। एक दिन मंजू घोषा ने आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ दोहराया। तब उसने भयभीत होते हुए किंचित मुस्कुराकर कहा, प्रभु, कितनी संध्याएं आई
और गई, मगर आपको अभी एक ही रात हुई है। मंजुघोषा के ऐसे वचन सुन मुनि की मोह निद्रा भंग हुई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा। रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे, दुष्टे, तुम्हें बार बार धिक्कार है। तूने मेरी अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी है। अब तू पिशाचनी हो जाओ। मुनि के श्राप से मंजुघोषा पिशाचनी हो गई और मुनि के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मैं निरपराधी हूँ, मेरा क्या दोष है, आपने मुझे व्यर्थ ही श्राप दिया है। खैर, अब जो होना था सो हो गया। अब कृपा करके पाप मोचन का उपाय कहिए। मंजुघोषा की ऐसी दीन वाणी सुन मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा, जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने पिता च्युवन के पास गए। च्युवन ने इन्हें देख आश्चर्य करते हुए पूछा, तुमने कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे तुम्हारा तेज पुण्य नष्ट हो गया है? मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बताकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे ऐसे पूछने पर च्युवन ने भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजुघोषा को दी थी। अस्तु, मेधावी ऋषि और मंजुघोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने अपने पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को कहने और सुनने से हजारों गोदानों का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप, संसार के समस्त पापों का यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर जाती है।